जलते टायर को हटाया जा रहा है। इतने बड़े बड़े टायर हैं कि इन्हें 2 पुलिस वाले भी मिलकर नहीं खींच पा रहे। अब देखिए सड़क पर ये धुआं, इसमें एक तरफ पुलिस वाले खड़े हैं और दूसरी तरफ भीड़ है। ये तनावपूर्ण हालात दक्षिण अमेरिकी देश पेरू के हैं। यहाँ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो जनता सड़क पर आ गई। हालात ऐसे हो गए कि इमरजेंसी लगानी पड़ गई। जगह जगह सरकारी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि अब पेरू में सेना सड़क पर उतरी है तो हालात काबू में हैं और इमरजेंसी हटा दी गई है। यूक्रेन पर रूसी हमले का आज 42वां दिन है। आज भी यूक्रेन पर रूस बरसा रहा है बम। We strive to ensure that foreign policy is a subject of maximum. लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, युद्ध से विवाद का हल नहीं निकल सकता। यूक्रेन के बूचा में हुए नरसंहार की जांच होनी चाहिए। Dialogue and diplomacy are the right answers to any disputes. यूक्रेन के खार्किव में तबाही के बीच शादी हुई। दुल्हन पेशे से नर्स हैं और दूल्हा डॉक्टर। दोनों युद्ध में घायल लोगों का इलाज करते हैं। चीन के सिचुआन प्रांत में बड़ा भूकंप आया। 5 तीव्रता के भूकंप से हिल गया सिचुआन प्रांत। कई इमारतों को नुकसान। गोरखनाथ मंदिर केस के आरोपी मुर्तजा से पूछताछ में बड़े खुलासे। मुर्तजा कर रहा था बंदूक चलाने की प्रैक्टिस। मुर्तजा के कमरे से पुलिस ने एयरगन और छर्रे भी बरामद किए। गोरखपुर मंदिर पर हुए हमले के बाद सुरक्षा कड़ी की गई। फुल प्रूफ सुरक्षा के लिए नए उपकरण लगाए जा रहे हैं। कमांडो की तैनाती भी मंदिर की सुरक्षा के लिए की जाएगी। गोरखपुर कांड के तार आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े। हमले का आरोपी मुर्तजा अलकायदा के आतंकी अनवर अल अवलाकी के वीडियो देखता था। अमेरिकी मूल का आतंकी अवलाकी भी पेशे से इंजीनियर था। अलकायदा के आतंकी अल जवाहिरी ने की कर्नाटक की हिजाब गर्ल मुस्कान की तारीफ। कर्नाटक के गृह मंत्री अर्गा जैनेंद्र बोले, आतंकी के वीडियो से साफ है कि हिजाब विवाद के पीछे आतंकी कनेक्शन है। رغم أني لست بشاعر فتقبلها أختنا الكريمة على ضعفها. شمخ الحجاب ಈಗ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ ಅದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುವಂತದ್ದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇದೆ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी को जानिए अभियान की शुरुआत की। पहले चरण में आज पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में यूरोपियन यूनियन समेत 13 देशों के राजनयिकों के साथ संवाद किया। शरद पवार से पीएम की मुलाकात में उठा संजय राउत का मामला। पवार ने पीएम से पूछा कार्रवाई की क्या जरूरत थी। शरद पवार बोले, प्रधानमंत्री ने इस पर नहीं दिया जवाब। आज बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस। पीएम मोदी ने पार्टी के नेताओं और सांसदों को दिए मंत्र। मोदी ने विपक्ष के परिवारवाद पर भी साधा निशाना। 2 तरह की राजनीति चल रही है। एक राजनीति है परिवार भक्ति की और दूसरी है राष्ट्र भक्ति की। पंजाब की भगवंत मान सरकार के खिलाफ लुधियाना में प्रदर्शन। मुफ्त बिजली का वादा अब तक पूरा न होने पर केजरीवाल की पार्टी पर लगाए गए आरोप। बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद बोले, 2025 तक नीतीश कुमार ही बने रहेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। बीजेपी के कुछ नेताओं ने नीतीश के सीएम पद से हटने के कयास लगाए थे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दिल्ली दौरा। दिल्ली में मोदी से मिले। गृह मंत्री अमित शाह से भी की मुलाकात।
यूपी के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने प्रयागराज में लगाए ठुमके। निषाद राज की जयंती के मौके पर कार से उतरे और देर तक नाचे। यूपी के कैराना में एसपी विधायक नाहिद हसन के रिश्तेदार पर चला योगी का बुलडोजर। नाहिद हसन के चाचा ने 10 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके रखा था। यूपी के लखनऊ में फिर चला बाबा का बुलडोजर। कैंपल रोड पर अवैध निर्माण पर हुई कार्रवाई। यूपी के गोंडा में भी सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं पर कार्रवाई। 20 साल से यहां दबंगों ने कब्जा किया हुआ था। अविश्वास प्रस्ताव पर आज फिर टली सुनवाई। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा, देश में 90 दिन के भीतर आम चुनाव कराए जाएं। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का बड़ा दावा। कहा, इमरान सरकार को गिराने की साजिश के लिए चिट्ठी से पहले धमकी भरे फोन कॉल भी आए थे। फोन कॉल पर कहा गया था कि इमरान रूस मत जाओ। इमरान खान के सभी आरोपों को झूठा बताया। इमरान खान ने उनकी सरकार गिराने की साजिश के आरोप अमेरिकी राजनयिक डोनाल्ड लियू पर लगाए थे। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने पूर्व क्रिकेटरों शाहिद अफरीदी और मोहम्मद हफीज को टिकट देने का ऐलान किया। शाहिद अफरीदी कराची से लड़ेंगे चुनाव, तो मोहम्मद हफीज सरगोधा से लड़ेंगे चुनाव। मंदी और महंगाई की आग में जल रहे श्रीलंका में अब इमरजेंसी हटाई गई। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया ने किया ऐलान। श्रीलंका में प्रदर्शन के दौरान सैनिक और पुलिसकर्मियों के बीच भी झड़प हो गई। पुलिसकर्मियों ने श्रीलंका की सेना पर लगाए आरोप। तकनीक के जरिए अपराधियों के पहचान वाले बिल पर लगी मुहर। संसद के दोनों सदनों में बिल हुआ है पास। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, डेटा का गलत इस्तेमाल नहीं होगा और निजता भी बनी रहेगी। कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन से भी ज्यादा घातक वेरिएंट XE का पहला मरीज मुंबई में मिला। पहले वाले की तुलना में 43% से ज्यादा तेजी से फैलता है। दिल्ली के महिपालपुर इलाके में डीटीसी बस में आग लगी। डीटीसी बस की आग से 3-4 दुकानें भी जल गईं। आग पर काबू पाया गया। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर। 100 करोड़ की वसूली के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। देशमुख ईडी की हिरासत में थे। आज फिर 80 पैसे बढ़ी पेट्रोल और डीजल की कीमतें। 16 दिन में अब तक 10 रुपए महंगा हो चुका है तेल। हैदराबाद एयरपोर्ट के रनवे के नीचे जीएमआर ने बनाई टनल। अब हवाई यात्रियों को इससे मिलेगा फायदा। हवाई जहाज तक जाने के लिए किसी फ्लाइट के उड़ने और उतरने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।